नमस्कार दोस्तों। आपके लिए एलआईसी एक बेहतरीन प्लान लेके आई है, जीवन उत्सव। ऐसा प्लान है जिसमें रिटर्न भी अच्छा है, नॉन लिंक्ड है, शेयर मार्केट से कोई मतलब नहीं है, नॉन पार्टिसिपेटिंग है, इंडिविजुअल है, सेविंग प्लान है और सबसे बड़ी बात है होल लाइफ। यदि आपने जीवन उमंग सुना है उसकी तरह होल लाइफ है और इंश्योरेंस प्लान है। बस सबसे बड़ी बात है ये लिमिटेड पेमेंट का भी इसमें ऑप्शन है। शॉर्ट टर्म लिमिटेड पेमेंट प्लान, ये इस तरह के प्लान की डिमांड बहुत दिनों से थी। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूँ, ए से जेड तक, कि ये किस तरह की पॉलिसी है, किस तरह से रिटर्न मिलेगा, क्या मैच्योरिटी है और क्या गारंटी है। तो आप मेरे साथ में बने रहिएगा। लाइफ लॉन्ग इंश्योरेंस प्लान है। प्रीमियम पेइंग टर्म आपके पास में 5 साल से 16 साल की रहेगी, जिसमें आपको गारंटेड एडिशन भी मिलेगा। तो प्लान ज़बरदस्त है। हम एक एक पॉइंट को लेकर इसमें बात करेंगे। सबसे पहला ये आप जान लीजिए, 90 दिन के बच्चे से लेकर 65 साल के व्यक्ति को ये पॉलिसी दी जा सकती है। तो पहला एक कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में डेवलप कर लो, 90 दिन से 65 मतलब ऑलमोस्ट सभी ग्रुप इसमें कवर हो गए, एक ऐसा प्लान। दूसरा, जो आप लोगों की एक बहुत बड़ी डिमांड थी कि इसकी टर्म पीपीटी, 5 साल का पीपीटी। आप लोगों से कस्टमर मांगता था कि ऐसा प्लान बताइए सर जिसकी टर्म कम से कम हो। तो एलआईसी में इसने 5 से और 16 साल तक की पीपीटी इसमें रखी है कि आप 5 साल भी पे कर सकते हैं और अगले 5 साल का डिफर्ड पीरियड लेके आपको रेगुलर इनकम शुरू हो जाएगी। क्लियर। मिनिमम समय शॉर्ट 5 लाख का है, मैक्सिमम की कोई लिमिट आपके नहीं है। दूसरा, 5 लाख के बाद जो आपका इंश्योरेंस आप बढ़ा सकते हो, 25,000 के मल्टीपल में बढ़ा सकते हो। 24 लाख से ऊपर आपको 1-1 लाख के मल्टीपल में इंश्योरेंस अपना कितना भी ले सकते हो। यहाँ पर आप क्लियर। यदि आप इंश्योरेंस कस्टमर केयर में पहली बार आए हो तो बिल्कुल बेल आइकन आपको दबाना है। इंश्योरेंस से रिलेटेड सभी तरह की वीडियो आपको यहाँ मिल जाएगी। आपने जीवन सरल पॉलिसी यदि आपके पास है तो उसको लेके कोई डाउट है तो आप यहाँ पे ये वीडियो देख सकते हो। मैं आपसे कहूँगा जीवन सरल बहुत बेहतरीन पॉलिसी है, बस आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। यदि आपकी टर्म बहुत ज़्यादा है तो बहुत अच्छी मैच्योरिटी इसमें आने वाली है। अब देख लीजिए, प्रीमियम पेइंग टर्म 5 से और 16 साल का इस पॉलिसी में रहेगा, जिसमें आप एज एंट्री मान लो 90 दिन का कोई बच्चा पॉलिसी लेता है तो नो डाउट उसको हम 16 साल की पॉलिसी देंगे, जिससे कि बच्चा 18 साल का हो जाएगा तब हम उसको मैच्योरिटी दे पाए। क्योंकि जब तक बच्चा 18 का नहीं होगा हम उसको मैच्योरिटी नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब 18 के बाद में उसको मैच्योरिटी मिलना शुरू हो जाएगी। 1 ईयर का बच्चा है तो उसको 15 से और 16 साल की कोई भी टर्म दे सकते हैं, इसलिए ये यहाँ पे टर्म है। 7 साल का बच्चा है तो 9 से 16, मतलब इससे कम एज है तो हमें टर्म मैक्सिमम देनी पड़ेगी। लेकिन 8 साल से ऊपर का बच्चा है तो उसको 5 से 16 साल की टर्म आप दे सकते हो। यहाँ पे कोई डाउट आपको नहीं रहना चाहिए। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम। प्लान जो पैरामीटर्स है, इसमें प्रीमियम पेइंग टर्म और इनकम बेनिफिट कब मिलना शुरू हो जाएगा। यदि आपने 5 से 8 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म लिया है तो 11th ईयर से, 9 साल का लिया है तो आपको 12वें साल से, और 10 साल का पीपीटी लिया है तो 13वें साल से आपको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। ये है आपका 3 साल का इसमें डेफर्ड पीरियड होगा, उसके बाद में आपको लॉन्ग लाइफ एक फिक्स इनकम मिलने लग जाएगी। क्लियर। आगे बढ़ते हम। इसमें आपको 2 बेनिफिट मिलते हैं, एक तो सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है, दूसरा डेथ बेनिफिट मिलता है। ठीक है। सर्वाइवल मतलब आपके जिंदे रहते हुए आपको एक रेगुलर इनकम होगी। किस तरह से होगी। पहला ऑप्शन आता है इसमें कि आपने रेगुलर इनकम आपको चाहिए तो 10% आपके सम एश्योर्ड का बीमा का लाइफ टाइम मिलेगा। जैसे जीवन उमंग में आपका 8% था लेकिन इसमें 10% है, तो ये अपने आप में बहुत बेहतरीन है कस्टमर्स के लिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म लेके भी वो 10% का लॉन्ग लाइफ एक रिटर्न ले सकता है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, इसको बोलते हैं फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट। इसमें क्या है कि 10% जो आपको रेगुलर इनकम हो रही है आपकी
जो प्रीमियम पेइंग टर्म के बाद में जो डिफर्ड पीरियड है, उसके बाद में जब रेगुलर इनकम होगी, तो उस इनकम को यदि आप नहीं लेना चाहे तो उस इनकम को एलआईसी में छोड़ते हो तो उसके ऊपर आपको 5.5% कंपाउंडिंग ईयरली आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये अपने आप में, और जिसको आप कभी भी आप उसको सरेंडर कर सकते हैं या डेथ पर मिल सकती है, या आप उसको उस पैसे को निकाल सकते हो। जितना आपका पैसा बनेगा उसका 75% आपको सिर्फ करना क्या है, एक एप्लीकेशन देनी है। उस एप्लीकेशन के बाद में आपको 75% आपको पैसा मिल जाएगा, आपका जो भी एक्यूमुलेटेड हुआ है इनकम बेनिफिट्स का। क्लियर? यहाँ पे कोई डाउट नहीं रखना। यहाँ पे फिर एक बार मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। जो भी आपको इनकम शुरू होगी लाइफ टाइम वाली, उस इनकम का जो 10% आपको लाइफ टाइम मिलेगा, उस इनकम पर आपको 5.5% LIC कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देगी, ईयरली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। अब ये आप में अपने आप में आपका एक बहुत बड़ी इनकम जनरेट हो जाएगी। उस इनकम को भी आप कभी भी एक एप्लीकेशन दे के, और उसका 75% कभी भी आप निकाल सकते हो। बचा हुआ 25% है, उस पर फिर आपको 5.5% के हिसाब से रिटर्न मिलता रहेगा। क्लियर? यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है कि 5.5% पर भी आपको कंपाउंडिंग यील्ड इनकम मिलेगी। अब उसके बाद में क्या होगा, इसमें गारंटेड एडिशन या बोनस क्या है, यहाँ पर आप जान लीजिए। 40 रुपया पर 1000, मतलब 1000 पे 40 रुपया आपको गारंटेड एडिशन LIC की ओर से दिया जा रहा है। तो ये कब तक मिलेगा, ये आपका प्रीमियम पेइंग टर्म, जो भी आपकी पॉलिसी की PPT है, मान लो 5 साल की PPT है तो 5 साल के लिए आपको ये वाला गारंटेड एडिशन मिलेगा। 10 साल की PPT है तो 10 साल के लिए मिलेगा। क्लियर? ये आपकी पॉलिसी में ऐड हो जाएगा, आपकी मैच्योरिटी में, आपके इंश्योरेंस के साथ में, आपके डेथ बेनिफिट में इस तरह से मिलेगा। दूसरा, सम एश्योर्ड ऑन डेथ, ये क्या मिलेगा, इन केस ऑफ डेथ होती है तो आपको सम एश्योर्ड मिलेगा, या 7 टाइम्स एनुअलाइज प्रीमियम का 7 टाइम्स मिलेगा। जो भी हायर होगा ये आपको मिल जाएगा। प्लस में आपके साथ में जो भी आपके गारंटेड एडिशन ऐड हुआ है जितने साल का आपका, वह भी आपको मिलेगा। अब इसमें दो तरह से आप इसको समझ सकते हो। इन केस ऑफ डेथ पर क्या मिलेगा, डेथ यदि रेगुलर इनकम आपकी स्टार्ट हुई है तब, और रेगुलर स्टार्ट नहीं हुई तब। सबसे पहले फ्लेक्सी आपका रेगुलर इनकम बेनिफिट आपने ऑप्शन चुना है, तब क्या मिलेगा, तब हम देखते इसमें। ड्यूरिंग प्रीमियम पेइंग पीरियड में, इन केस ऑफ, इस पीरियड में आपकी डेथ होती है जब आपकी प्रीमियम चल रही है, तो इंश्योरेंस आपको सम एश्योर्ड मिल जाएगा, और जितने साल बाद डेथ हुई उतने साल का गारंटेड एडिशन मिल जाएगा। कोई डाउट नहीं इसमें, एकदम क्लियर। अब यदि डेथ आफ्टर प्रीमियम पेइंग टर्म, तब क्या होगा, तब क्या होगा, आपका सम एश्योर्ड मिल जाएगा, गारंटेड एडिशन आपको मिल जाएगा इसमें भी, ठीक है, और साथ में आपका जो भी पैसा बना टोटल एक साथ में आपको दे दिया जाएगा। अब फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट थोड़ा सा अलग है। क्या है, यदि PPT के अंदर प्रीमियम पेइंग टर्म के अंदर हुआ डेथ तो सेम है, आपका सम एश्योर्ड मिला, प्लस में गारंटेड एडिशन, जितने साल के बाद डेथ हुई है उतने साल का गारंटेड एडिशन मिल गया। लेकिन इन केस ऑफ उसके बाद में डेथ हुई है तो उस केस में आपके साथ क्या होगा, सम एश्योर्ड आपका मिला, साथ में आपका गारंटेड एडिशन मिला, और जो आपने पैसा LIC में छोड़ा 10% वाला, वह पैसा 5% के इंटरेस्ट के साथ में आपको इकट्ठा मिल जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हम। एक इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है पेड अप वैल्यू। यदि आपने पॉलिसी 2 साल भी प्रीमियम पे कर दिया तो LIC उसकी पेड अप वैल्यू आपको देती है। इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हर एक पॉलिसी में काम आता है, इसलिए इसको बिल्कुल समझ लीजिए। नंबर ऑफ ईयर पेड, मान लो आपकी पॉलिसी 5 साल का PPT लिया आपने और उसने 3 साल प्रीमियम पे किया है, डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि मैंने 5 साल का प्रीमियम पे PPT लिया है, इनटू सम एश्योर्ड।
मान लो 5 लाख आपका समय शॉर्ट है तो उसको इंटू कर देंगे। क्लियर। तो इस तरह से ये 3 लाख आपका पेड अप वैल्यू बनेगा। क्लियर हुआ। जितने साल प्रीमियम भरोगे वह ईयर ऊपर लिख देंगे, जितने साल मतलब 3 साल भरा 3 साल, 4 साल भरा 4 साल, और जितनी आपकी पीपीटी है वह नीचे होगा और इंटू समय शॉर्ट से कर देंगे। तो इस तरह से आपका ये निकल के आ जाएगा प्रीमियम पेड वैल्यू। अब आते इसमें क्या होता है, इससे क्या बेनिफिट होता है। इन केस ऑफ आपने पॉलिसी 1 साल 2 साल 3 साल चला के और छोड़ दी, तब LIC आपकी पॉलिसी पेड अप में दे देती है। अब पेड अप वैल्यू कम से कम, जिस तरह से मैंने फॉर्मूले में आपको बताया, इस तरह से आपको पेड अप वैल्यू निकालनी है। उसके बाद में उस पेड अप वैल्यू को देखना है आपको। यदि पेड अप वैल्यू आपकी 2 लाख से और 3 लाख के बीच में आती है तो आपको 5% इनकम बेनिफिट लाइफ लॉन्ग मिलेगा। पेड अप वैल्यू का जो समय शॉर्ट बना उसका 5%, और 3 लाख से 4 लाख के बीच आती है तो 6%। इस तरह से 5 लाख एंड अबव जो भी आपकी पेड अप बनती है उसका 10% आपको लाइफ लॉन्ग इनकम बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर ये समझने की बात है कि आपने पीपीटी 5 साल लिया, लेकिन आपको ऐसा लगता है नहीं मैं 5 साल भी पे नहीं कर पाऊँगा, 3 साल भी ही पे कर पाऊँगा, तब भी आपको एक इनकम बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए इसके प्रीमियम यहाँ पे आप देख सकते हो 5 लाख का समय शॉर्ट आपका लिया मैंने, और प्रीमियम पेइंग पेमेंट मैंने 10 साल की ली। 3 साल का डेफर्ड पीरियड आ गया ऑटोमेटिक। 5 लाख का ये आपने एक्सीडेंटल और डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर दिया, तो इसमें ईयरली प्रीमियम लगभग 57,000 रुपये का आ रहा है। क्लियर। इसी को मैंने यदि 5 साल की पीपीटी रखी, 5 लाख का ही समय शॉर्ट है सेम, तो 1,12,000 का इसमें प्रीमियम आ रहा है। तो आपको एक प्रीमियम के बारे में एक आइडिया होगा कि इतने प्रीमियम पर कितना आएगा। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक इसी पॉलिसी का हम देख सकते हैं। यहाँ पर यदि एक एग्जाम्पल लीजिए, 10 लाख का समय शॉर्ट लिया है, 30 साल की एज है, पीपीटी है इसकी 12 साल, 12 साल का पीपीटी लिया है, तो ऑब्वियसली 15 साल से उसको एक इनकम बेनिफिट शुरू हो जाएगा। मान लो उसको 50वें साल में हम देखते हैं तो 5 साल का इनकम बेनिफिट उसको मिला, तो उसकी जो 5.5% उसके इनकम बेनिफिट पर मिलना शुरू होगा कंपाउंडिंग, ये अमाउंट हो गया लगभग 6,89,000 रुपये। क्योंकि ये 10 लाख है तो 10 लाख का 10% 1 लाख रुपये पर ईयर मिला, तो 1 लाख पर ईयर के हिसाब से 5 लाख हुए, लेकिन उस पर इंटरेस्ट होकर ये आपको 6,89,000 हो गया। अब इसमें से 75% हम निकाल सकते, कितना, 5,17,000। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपके समझ में आना चाहिए कितना पैसा निकाल सकते हैं। अब आपका 1,72,000 रुपये फिर भी बच गया, ठीक है। इस पर आपको और उसी तरह से 5.5% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखते हो आपका इंश्योरेंस कवर कितना है। 10 लाख की पॉलिसी थी, उस पर 14.8 लाख का आपका इंश्योरेंस कवर अभी भी है, क्योंकि आपका 10 लाख का समय शॉर्ट था, प्लस उसमें गारंटेड एडिशन मिला के आपका ये इंश्योरेंस आपका हमेशा रहेगा। अब इसी चीज़ को हम देखते, यदि 55वें साल में आप इसको देखते हो तब क्या होगा, आप इसका जो आपकी वैल्यू बन जाएगी आपके पैसे की, ये होगी लगभग 15 लाख, 14,58,000। इसमें से आप 10,93,000 रुपये निकाल सकते हो, और उसमें से भी 3.65 लाख आपके बचे रहेंगे, जिन पे आपको सेम कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो ये इस तरह से देखोगे बहुत अच्छा रिटर्न है कि आपके पास में एक अच्छा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, जिसको आप लाइफ लॉन्ग एंजॉय कर सकते हो। मैं समझता हूँ पॉलिसी आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, आप कमेंट्स के द्वारा बात कर सकते हो।